अलादीन, अली का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन करेंगे कैसे? तेरी मम्मा को इस काम के लिए मनाना नामुमकिन है, वो नहीं मानेगी। माना कि मामा को मनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हमें ये फिल्म बनानी है तो मम्मा को राजी करना होगा। बात तो सही है, अली का आइडिया एकदम धांसू है, नंबर 1। खुदा के वास्ते कोई मुझे बताएगा कि मेरा आइडिया क्या है? अपनी फिल्म के लिए एक्टर्स की जगह पर उन लोगों को कास्ट करना जिन पर कहानी बन रही है। ये मेरा आइडिया है, एकदम वाव आइडिया है, एकदम धांसू। पर क्या कोई मुझे ये भी बताएगा कि इसका मतलब क्या है? अरे बहुत काम कर लिया आप लोगों ने, अब कुछ खा भी लो। अरे हाँ आंटी, हाँ बहुत काम किया है। अच्छा, तूने किया? हाँ हाँ, सबसे अच्छा आइडिया लिया मैंने, और बाकी सब ये लोग बता देंगे। मैं थक गया हूँ ना, मुझे खाने दो। मम्मा, हमने डिसाइड किया है कि फिल्म अगर रियल लाइफ स्टोरी पर बन रही है तो एक्टर्स भी रियल लाइफ से ही होने चाहिए। क्या? इसका मतलब ये है कि अवनी का रोल अवनी प्ले करेगी और आयशा का रोल आयशा प्ले करेगी। इसका मतलब रियल में बनेगी। ये मजा आ गया, रियल पे बनेगी। तू उछल क्यों रहा है? अरे अगर अवनी का रोल अवनी करेगी, मदर इंडिया का रोल मदर इंडिया करेगी, यानी अली का रोल भी तो अली करेगा ना। मैं तो सुपरस्टार बन गया, स्टार बन गया मैं। यस, द अली स्टार। अब तक फिल्म शुरू नहीं हुई और तो सुपरस्टार बन गया। अली तेरा क्या होगा अली? ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। अरे मान भी जाओ यार, आज भी रॉक स्टार हो तुम, आग लगा दोगी स्क्रीन पे। अलादीन, बकवास बंद करो और प्रोफेशनल एक्टर्स लो। प्रोफेशनल एक्टर्स ले लेते मामा, लेकिन अगर शूटिंग के बीच में मिसेस दयावंती मेहता ने उन एक्टर्स को खरीद लिया तो फिल्म बीच में ही बंद हो जाएगी। फाइनेंसेस बैकआउट कर जाएंगे। देख अवनी, इतने सालों के बाद कैमरा को फेस करना, एक्टिंग करना मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके मामा, हम एक मॉक सीन शूट करके देखते हैं, यानी ट्रायल सीन। गुड आइडिया। वेरी गुड आइडिया, क्या बात है। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? सर गोविंदा। गोविंदा। और अच्छा ना, अब एक अच्छा सा रिपीट करो। ओके सर। हौले हौले चल। आशीष। आशीष। ओ मल्होत्रा जी, कैसे हो? ये क्या है? तू तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, तूने कब से पीना शुरू कर दिया है? मल्होत्रा जी, जब से जीना मुश्किल हो गई तब से देख रहा हूँ शराब पीने से आसान होता है कि नहीं। और आप तो हमेशा कहते थे ना, ओए आशीष तू यार मेरे नाल एक ड्रिंक पी ले यार, मेरे नाल ड्रिंक पी ले। चलो आज मेरे साथ। गोविंदा, ए साहब क्या लोगे आप? अरे तू भाई अपना, तेरे साथ पहली बारी पी रहा हूँ, तू जहर भी बोलेगा ना वो भी पी जाऊंगा। मल्होत्रा जी, आपकी इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। अरे सांप के लिए मेरा वाला जहर। यार भाई समझ के बता रहा हूँ, अपने आप को ना थोड़ा संभालना, इस नशे में ना डूबना नहीं ज्यादा, बहुत खराब है। शराब के चक्कर में बस अपने करियर को मत बर्बाद कर। ऐसा करियर है मल्होत्रा जी। यार थोड़ी सी ज्यादा पिए
कोई बदतमीजी करूँ तो मुझे और मेरे करियर को वो सब संभाल लेना। ठीक है, लेकिन सांप सीढ़ी का खेल है यार। बंदा ना 99 से सीधा 2 पे आ जाता है। फ्राइडे ही है सिर्फ हिट और फ्लॉप के बीच में, बाकी ऐसे गायब हो जाता है सब कुछ। फिलहाल आपकी ड्रिंक और आपके बीच में कोई फ्राइडे नहीं, सिर्फ हम दोनों। यार अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ना अब भीड़ बहुत बढ़ गई है, रोज नए डायरेक्टर आ रहे हैं। और हाँ, नए डायरेक्टर से याद आया, तूने न्यूज पढ़ी है? एक 10 साल की लड़की अपनी जिंदगी पे फिल्म बना रही है, खुद ही लिख रही है और खुद ही प्रोड्यूस कर रही है ना? कमाल की गल। कमाल तो है। और एक और कमाल की गल है, इस चीज में मैंने बिना पैसे लगाए पैसे कमा भी लिए। कैसे? सच्ची माता रानी की कसम। हुआ क्या कि उनका प्रपोजल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा फाइनेंस कर देता हूं। फिर सामने से अचानक से फोन आया और मुझे मोटी रकम दी फाइनेंस नहीं करने की। माँ। हाँ? तो क्या हुआ? तेरी माँ ठीक है ना? मतलब वेल्थ और हेल्थ सब है? अरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जंगल वाली है वो। उनको क्या होगा, उनकी वजह से सब कुछ होता है। यार लेकिन सच्ची कहूं, उस लड़की के लिए ना मुझे बुरा बहुत लगा यार। टैलेंटेड बच्ची है यार, मैं मिल चुका हूं उससे, फैशन शो में भी सिलेक्ट हो गई थी, वहां भी उसके साथ पॉलिटिक्स हो गई। मेरा ब्रोकर बता रहा था कि मार्केट में कोई उसकी फिल्म को फाइनेंस करने के लिए रेडी ही नहीं है। ओहो, क्या हाल है सर जी? माता रानी की कसम 100 साल जीना तुम्हें। हाँ। अभी मैं आशीष से तेरे ही बारे में गल कर रहा था। ओहो आशीष जी। हाँ। लो जी, पहली बार बार में मुलाकात हो रही है आपसे। बार पहली बार, ये तो तुकबंदी होगी यार। अच्छा बताओ क्या बात हो रही थी? और कुछ नहीं यार, वो वंडर गर्ल है ना अवनी आयशा, उसके बारे में गल कर रहे थे। जनाब एक अंदर की बात बताऊं, कोई बहुत बड़े लोग हैं जो उस फिल्म को बनने नहीं दे रहे हैं। तू भी एक बात देख, लिख के देता हूँ, बच्ची बहुत जिद्दी है, फिल्म तो बना के रहेगी। अगर ऐसा हो गया ना जी तो उस फैमिली की तो वाट लगी समझो। पूरी तरह। और कुड़ी अपने बाप का नाम नहीं बता रही किसी को, एक बारी फिल्म बाहर आ जाने दे, सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाने हैं। और यहाँ पे फिल्म रिलीज होनी है जी, और उसके बाद ना पूरी मीडिया ने खानदान के पीछे लग जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे देखना रोज टीवी के ऊपर ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलनी। हाँ जी। ओहो आशीष भाई साहब, दारू असली लग रही है मुझे। बाबूजी मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो बाप है ना बाप, वो उसको देखना कितनी गाली पड़ेगी। और स्टोरी देखो ना फिल्म की, भाई एक नाजायज लड़की अपने नाजायज बाप के ऊपर पूरी दुनिया के सामने काला रंग मलेगी उसके मुंह पे। बताओ आप ऐसे वक्त कैसे बदल रहा नहीं? हाँ जी हाँ जी। आज मीडिया की वजह से बेचारे गरीब लोग भी, सताए हुए भी बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश कर सकते हैं। ओ भाई हाँ दे यार। मेरे वाला है ना। हाँ जी। ओ भाई साहब, इन सालों के साथ तो ना यही होना चाहिए। तो क्या है कि इनको लगता है पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं। वो छाड़ यार, तू बता मेरे जो फंड है उसका क्या हो रहा है? जी आपको फोन तो किया था मैंने, परसेंटेज की बात जो हुई थी ना आपके साथ, अगर उसमें 1% भी कम ना हो तो लगवाने के साथ हर बार ज्यादा पैसा मुझसे और लगवा देते हैं। आपका पैसा कितने दिया मैंने अभी तक? नहीं दिया, लेकिन दूसरा कहाँ है? टाइम लगता है जी, देखो हर चीज महीने के बाद पैसा कर लेंगे। और यार मेरा भी तो मैंने शुरू ही किया। शीशे? शीशे? क्या हो गया यार? गिलास क्यों तोड़ा? बस तोड़ दिया। ओ, आशीष भाई इतना क्यों भड़क रहे हो यार? हैं? आशीष, अच्छा यार। मम्मा, come on, you can do it. मुझसे नहीं होगा। कट कैमरा।
आओ मम्मा, बैठो बैठो। अवनी, नहीं होगा मुझसे। शांत शांत। ओके एंजी, एक गिलास पानी देना प्लीज। मम्मा इधर देखो। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। थैंक यू। आप कैसा फील कर रही हो? देख अवनी, मैं ये नहीं कर सकती कि कैमरा को फेस करना, एक्टिंग करना। इतने साल हो गए। ओके 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 मम्मा, एक काम करते हैं, हम बैठकर यहाँ पर बातें करते हैं। आओ आओ। हाँ जी, बोल क्या? अली, जब तुम्हें पता चला कि मैं पैदा होने वाली हूँ, तब तुमने क्या किया? छोड़ ना अवनी, बीती बातों के बारे में क्या बात करना। मम्मा, ये मेरी स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था वो। मम्मा, तुम्हें डर नहीं लग रहा था? मिस्टर मेहता सपोर्ट करेंगे भी या नहीं? डर लग रहा था, तेरे पापा साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका साथ था। समाज के सामने ना सही, लेकिन उन्होंने अपनाया था मुझे। मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे को पिता का साया मिलेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जब तूने पहली बार अपने पैर चलाए, तो डर कम हो गया। जैसे जैसे तेरी एक एक निशानी मेरे अंदर उभरती थी ना, मेरा विश्वास और मजबूत हो गया, हिम्मत बढ़ गई। जैसे अल्लाह कह रहे हो कि मैं तेरे साथ हूं। तुझे एक मजेदार किस्सा सुनाऊं? एक बार जब तू मेरे अंदर थी, तो मैंने बैंगन खाया जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तूने मुझे इतनी लातें मारी कि नन्नू ने तेरा नाम तूफान एक्सप्रेस रख दिया। मुझे भी बैंगन पसंद नहीं। अवनी, तू तो अल्लाह का खूबसूरत तोहफा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि तेरे होने से मुझे मेरे होने का एहसास होता है। कहने को तो मैंने तुझे पैदा किया है, पर हकीकत तो ये है कि तूने मुझे जन्म दिया है। जो आयशा अंधेरों से डरती थी, वो अब खुलेआम बिना शादी किए एक नन्ही सी जान को जन्म दे रही थी, बिना किसी के डर के। अब तो बस मेरा यही ख्वाब है कि मेरी अवनी बहुत कामयाब हो, बहुत नाम कमाए, ताकि मैं सबके सामने बोल सकूं, ये है मेरी अवनी, मेरी अवनी।
अच्छा है। अवनी, तू अल्लाह का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि तेरे होने से मुझे मेरे होने का एहसास होता है। कहने को तो मैंने तुझे पैदा किया है, पर हकीकत तो ये है तूने मुझे जन्म दिया। अवनी, चंपू भी देखना कितनी खुश है। वैसे अवनी, तेरी मम्मा तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हम सब की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी मम्मा एक्टिंग नहीं कर रही है। मैंने क्या एक्सीलेंट आइडिया दिया ना। जब देखना मैं एक्टिंग करूंगा ना, तो तुम सब रो पड़ोगे। उसी का तो डर है। तू सैड मत हो, देखना जिस दिन तू स्क्रीन पे आएगा सबको हंसाएगा। अवनी, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या लेने गई है ये? चमको प्रोडक्शन। चमको प्रोडक्शंस? वाह क्या बात है, हमारे फाइनेंसर्स चंपक नूडल्स एंड प्रोडक्शन चमको। नॉट बैड, सब के सब चमकने वाले। आंटी, ये कार्ड तूने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अलादीन, हाँ? मैं ये लैपटॉप बोरो कर सकती हूँ? तू प्रोड्यूसर है, बट क्यों चाहिए? मम्मा को क्लिपिंग दिखाऊंगी ना, ताकि उन्हें विश्वास हो कि वो आज भी कैमरा को फेस कर सकती है। ले जा। ऑल द बेस्ट अवनी। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कौन है अवनी? अश्वती, हाय। इतनी खूबसूरत लग रही, पर मेरी एसयूटी बनकर कहाँ जा रही हो तुम? ये श्रृंगार तो कभी मेरे लिए होता था। मेरी प्यारी एसयूटी बनकर कहाँ जा रही हो? किसके पास जा रहे हो? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा ऐसा क्या हुआ? मुझे देख के रंग क्यों उड़ गया तुम्हारा? चौंक क्यों गई तुम? हाँ? कुछ गलत कर रही हो, रंगे हाथ पकड़ी गई। पर एक मिनट, मैं तो आने वाला नहीं था, तो फिर ये सब किसके लिए? ये हाँ? बोलो। आप जाइए यहाँ से, आप होश में नहीं है। होश में नहीं हो? अरे होश में तो अब आया हूँ। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मैं यहाँ गम के तूफान में फंसा हुआ हूँ, रोज रोज थोड़ा मर रहा हूँ, और तुम यहाँ अप्सरा बनकर घूम रही हो।